मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, नहीं नहीं इस्तीफा नहीं दूंगा, नहीं 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 इस्तीफा नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा इस्तीफा नहीं दूंगा, नहीं नहीं इस्तीफा नहीं दूंगा, नहीं नहीं मैं से इस्तीफा मत लो, नहीं 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 मैं नहीं रह सकता गृह मंत्री के बिना, नहीं 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 मुझे नहीं नहीं मेरा इस्तीफा मत लो, मेरा इस्तीफा मत लो, नहीं 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 मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे से इस्तीफा ले लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, ये रट्टा मार चुके थे, अपने कंठ में डाल चुके थे, अपने जीभ के ऊपर रख चुके थे, ब्लड में डाल चुके थे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। विपक्ष के नेता जितना चिल्लाना है चिल्ला लीजिए, देश की जनता जितना चिल्लाना है चिल्ला ले, महाराष्ट्र की जनता चिल्लाना है चिल्ला ले, मुंबई के 1,84,00,000 लोग चिल्लाना है चिल्ला लीजिए, लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। लेकिन जो मंदिर है न्याय का, उसके एक हथौड़े से इनका सपना खंड खंड हो गया, चूर चूर हो गया, और जो गृह मंत्रालय की कुर्सी है वो टूट गई। जो लगातार 10 दिन से ये कह रहे थे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, कविता की तरह रट चुके थे कि हाँ मैं इस्तीफा कौन देने वाला हूं, आरोप लगता है तो लगने दो, लेकिन लगातार परमवीर सिंह ये आरोप लगा रहे थे और ये आरोपों को झाड़ू मार रहे थे, पानी फेर रहे थे कि जो आरोप लगा हुआ है वो गलत है। बाकायदा शिवसेना भी ये बोल रही थी कि जो आरोप परमवीर सिंह लगाए हैं वो झूठ है, पाखंड है, ड्रामा है। लेकिन एक याचिकाकर्ता ने इनके पूरे काम पर, इनके पद पे, इनके गृह मंत्रालय के पोजीशन पे पानी फेर दिया। उनका नाम है डॉक्टर जयश्री पाटिल, एक वकील हैं। इन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दी थी, वही याचिका जो परमवीर सिंह ने याचिका दी थी, लेकिन परमवीर सिंह की याचिका पे कड़ी फटकार दिया था बॉम्बे हाईकोर्ट ने। लेकिन आज के दिन डॉक्टर जयश्री पाटिल के याचिका पे सुनवाई हुआ और जज साहब, दत्ता साहब और कुलकर्णी साहब ने कहा कि वे बहुत सीरियस मैटर है और गृह मंत्री पे आरोप लगा है। समाज क्या कहेगा, देश क्या कहेगा, महाराष्ट्र क्या कहेगा, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जब लगा जज साहब को कि नहीं, इस आरोप का मतलब बिल्कुल कहीं ना कहीं सीरियस हो सकता है, और अगर मान लीजिए कि आरोप गलत है तो इससे देश को एक मैसेज भी तो जाएगा कि हाँ जो गृह मंत्री हैं वो साफ हैं। इसीलिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने 15 दिन के अंदर में सीबीआई को ये ऑर्डर दिया है, कहा है कि आप 15 दिन में इसमें क्या क्या घपला हुआ है, क्या क्या साजिशें रची गई हैं, कौन कौन सा खेल खेला गया है, ये तमाम चीज़ों का डिटेल आप बॉम्बे हाईकोर्ट में जमा करेंगे। सिर्फ 15 दिन, 15 दिन। इसी सीबीआई को इन लोगों को नफरत होता था, शिवसेना को, एनसीपी को, कांग्रेस को, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। सीबीआई मुंबई में आएगी तो पहले मेयर से पूछेगी, ये बयान था शिवसेना का कोरोना काल में। लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने खुद कहा है कि सीबीआई आइए, आप जांच कीजिए और बताइए कि गलत कौन है, सही कौन है। जो परमवीर सिंह ने आरोप लगाया है, जो परमवीर सिंह ने कीचड़ उछाला है 100 करोड़ का, उसकी सच्चाई देश को बताइए, महाराष्ट्र को बताइए, कोर्ट को बताइए कि आखिर क्या सचमुच ये उगाही वाला जो मशीन है सचिन वाजे, इसको अनिल देशमुख ने ही बनाया है। जो अनिल देशमुख ने आविष्कार किया है सचिन वाजे जैसा मशीन को, जो महाराष्ट्र की जनता का तेल निकालने के लिए तैयार किया गया था, क्या ये सचमुच सब कुछ सही है? ये तमाम चीज़ों की डिटेल जांच सीबीआई करेगी। जिस सीबीआई को छीछी करते थे शिवसेना, जिस सीबीआई को अनिल देशमुख छीछी करते थे सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, अब वही सीबीआई मुंबई के दस्तक दे चुकी है।
चौखट के पास आ रही है और दिखा रही है कि आपकी सरकार में क्या करप्शन है या नहीं है। तमाम चीज़ों की जानकारी सीबीआई बॉम्बे हाईकोर्ट को देगी। लेकिन जब से इन पे आरोप लगा था तब से अनिल देशमुख मानो जैसे अपने आप को सबसे पवित्र मान रहे थे, इस्तीफा नहीं दे रहे थे। सरकार बोली, माफ़ कीजिएगा, जनता बोली, इग्नोर कर दिया। परमवीर सिंह बोले, इग्नोर कर दिया। विपक्ष बोला, इग्नोर कर दिया। मीडिया ने कुछ सवाल पूछे, इग्नोर कर दिया। लेकिन जब बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया तो चुपचाप होके दिल पे पत्थर रख के इस्तीफा दे दिया। लेकिन अगर ये परमवीर सिंह जो आरोप लगाए हैं, अगर ये आरोप सही होता है तो महाराष्ट्र सरकार का गिरना तय है। क्योंकि जिस तरह का आरोप परमवीर सिंह ने लगाया है अनिल देशमुख पे, वो आरोप की आंच बहुत आगे तक जाएगी। क्योंकि जब ये प्रूफ हो जाएगा कि अनिल देशमुख 100 करोड़ का उगाही करते हैं तो आखिर किसके लिए करते हैं? 100 करोड़ का गबन किसके लिए करेंगे? 100 करोड़ का चढ़ावा किसको चढ़ाएंगे? 100 करोड़ किसको देते थे? 100 करोड़ का हिस्सेदारी कौन कौन सी होती थी? ऐसे तमाम राज खुलेंगे 15 दिन के बाद। क्योंकि जो जांच होगी, जांच में ये रिपोर्ट आएंगे तो इससे साबित ये होता है कि खेल बहुत बड़ा है, इसमें खिलाड़ी बहुत बड़े हैं। और सचिन वाजे ही नहीं, और भी ऐसे इंस्पेक्टर बाहर निकलेंगे जो तमाम लोग कलेक्शन करके अनिल देशमुख के पैरों में डालते थे, अगर ये जांच सही होती है तो। और इससे परमवीर सिंह का कद बढ़ेगा भी, अगर ये जांच सही होता है। लेकिन अगर ये जांच गलत होता है तो परमवीर सिंह की नौकरी तो जाएगी, लेकिन साथ साथ छीछा लेदर जो होगा रिटायरमेंट तक, उसका का बयान खुद परमवीर सिंह को पता होगा। लेकिन परमवीर सिंह जो आरोप लगाए हैं उसमें कहीं ना कहीं उनकी सच्चाई दिखती है कि परमवीर सिंह जो आरोप लगाए थे कि हाँ, अगर मैं झूठा हूँ तो आप अनिल देशमुख के घर के कैमरों को चेक कीजिए, वहाँ विजिटर बुक को चेक कीजिए, वहाँ कौन कौन आता है उनसे मिलने के लिए, उन तमाम चीज़ों को चेक कीजिए। अगर मैं झूठा हूँ तो कहीं ना कहीं परमवीर सिंह अपने बयान पे, अपने आरोप पे हमेशा से कॉन्फिडेंट थे। इसीलिए वो एक्साइटेड थे। तभी तो सुप्रीम कोर्ट गए, बॉम्बे हाई कोर्ट गए। बॉम्बे हाई कोर्ट में उनको सुनवाई नहीं हुई, फटकार लगी, लेकिन उनका काम डॉक्टर जयश्री पाटिल ने कर दिया। जो काम परमवीर सिंह करना चाहते थे उनका काम जयश्री पाटिल ने कर दिया, और जो काम ये करना चाहते थे परमवीर सिंह का, वो काम जयश्री पाटिल ने कर दिया और दिखा दिया कि आपका काम मैंने किया है, अब आप चिंता मत कीजिए, अब सिर्फ चुपचाप देखिए कि 15 दिन में रिजल्ट क्या आता है। और सचिन वाजे किसका प्यादा था? आखिर अनिल देशमुख का या किसी और का? तो देखते हैं 15 दिन के बाद ऐसा कौन सा खेल खेलता है और सीबीआई रिपोर्ट में क्या देती है, और सरकार में कौन सी सुगबुगाहट शुरू होती है। क्योंकि सरकार में जब से ये इस्तीफा वाला खेल चला है तब से सरकार में सुगबुगाहट शुरू हो गई है, खेल शुरू हो गया है, क्योंकि आरोप ही इतने बड़े हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भी। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओब्रन आटलोविस।